Good morning students. So today we shall begin with the Lorentz force. ठीक है. अब ये Lorentz force क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं. उसके बाद फर्स्ट आई विल रीड आउट द डेफिनेशन. मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ क्या होती है. उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है. नाउ सी what is written. Whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that current and magnetic field are mutually perpendicular, then the conductor experiences a force. This force was observed by Lorentz and it is known as Lorentz force. मतलब ये है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग कंडक्टर, अब कंडक्टर होगा उसमें करंट है तो ऑब्वियसली चार्ज मूव कर रहा होगा. ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि किसी कंडक्टर को भी प्लेस किया जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड में. अगर कोई चार्ज को भी कोई मूविंग चार्ज को भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर भी मैग्नेटिक फोर्स, उस पर भी फोर्स लगेगी. और वो जो फोर्स लगती है इसको सबसे पहले स्टडी करने वाला पर्सन जो था ही वॉज लॉरेंट्स, एंड दस अपने ही नाम पे उसने इस फोर्स का नाम रख दिया, दैट इज़ नोन एज लॉरेंट्स फोर्स. ठीक है. अब कंडीशन मैंने यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों रखा है. सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चार्ज है वो उसके परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के. ठीक है. बट द कंडीशन इज़ दिस कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने का कारण सिर्फ ये होता है कि 90 डिग्री पे जब परपेंडिकुलर हम लोग रखते हैं उस समय द फोर्स एक्टिंग इज़ मैक्सिमम. इसलिए जनरली वी ट्राई कि हमारा जो कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम फोर्स फ्रॉम देयर. ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगे, क्योंकि हम लोग इसी का यूज़ करके अभी मोटर बनाएंगे. ठीक है. मोटर बनता है, डीसी मोटर बनता है, दैट आई विल टेल यू लेटर कैसे क्या होता है. बट द थिंग इज़ दिस कि उसको परपेंडिकुलर रखने से मैक्सिमम फोर्स लगाई जा सकती है उस पर. एंड दिस इज़ द रीज़न कि आप ज़्यादातर बुक्स में सब जगह उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही पाएंगे. अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है देन टू अ फोर्स विल बी एक्टिंग, बट व्हाट हैपेंस कि हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए होती है, इसलिए हम लोग उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं. ठीक है. नाउ सी यू कैन सी, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया. ज़रा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें. ठीक है. मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके बताने की तो कोशिश करी है कि यहाँ पर देखें ये एक मैग्नेट है. ठीक है. एंड दिस इज़ अ कंडक्टर. अब मैग्नेट ऐसे रखा है और उसके बीच में ऐसे करके क्या किया है, एक कंडक्टर रख दिया. मैग्नेट के बीच में रखा बिल्कुल ऐसे यूँ. दिस इज़ मतलब जैसे कि मान लेते हैं अभी आपने फ़ोन की स्क्रीन जिस पोजीशन में है उसके बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर कंडक्टर को रखा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. सो ओवर हेयर वी नो. अब इस पर फोर्स लगेगी. कैसे लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी, मैं आपको बताता हूँ. देखिए सबसे पहली चीज़ तो अगर यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है. पहले मैंने बताया था इससे पहले. तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ. और करंट इसमें कैसे फ्लो करेगा, ये करंट देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी समथिंग इन दिस वे. ठीक है. ये होगी करंट की डायरेक्शन. सो यहाँ के हिसाब से अगर देखें जो मैंने बताया कि ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, दिस इज़ द मैग्नेट, और उसके बीच में हम लोगों ने क्या कर दिया है, कंडक्टर को प्लेस कर दिया. तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हो गई डायरेक्शन करंट की. एंड यू कैन सी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. एंड इफ़ वी डू सच एन एक्टिविटी और सच अ एक्सपेरिमेंट सो विल ऑब्जर्व दिस कंडक्टर मूव्स, स्टार्ट्स मूविंग. ठीक है. एंड इन विच डायरेक्शन इट विल मूव. अगर इसको ऐसे कंडक्टर को रखा तो ये इस तरफ मूव करेगा आपके लेफ्ट की ओर. ठीक है. आई हैव मेंशन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर हेड. ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा. अब ऐसा क्यों हुआ, जैसा कि लॉरेंस ने बताया कि किसी भी अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर क्या होगा, अ फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. ठीक है. देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड रहे नहीं, यहाँ पर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो करंट कैरिंग कंडक्टर चार्ज हो गया यहाँ पे. तो दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, दस इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. सो दिस इज़ नोन एज लॉरेंट्स फोर्स. इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंट्स फोर्स. और ये कभी भी होगा, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर केस से,
कभी भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ऑलवेज इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब वो कितने एंगल पे है इस पर डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी वो मतलब एंगल 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम फोर्स, अगर 90 डिग्री से कम होगा देन द फोर्स एक्टिंग विल बी लेसर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हमेशा 90 डिग्री पे प्लेस करते हैं सो दैट मैक्सिमम फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ओके नाउ अब ये तो मैंने तो आपको यहाँ पे बता दिया कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन आपने सोचा कि क्यों इसी डायरेक्शन में लग रही, हो सकता है इधर भी लग सकती थी, ऊपर की ओर लग सकती थी, नीचे की ओर लग सकती थी, कहीं भी घूम सकता था कंडक्टर, बट नहीं, वी हैव अ रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच द फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। किस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगी। अब इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग के पास क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम लोग जनरली लेफ्ट हैंड रूल भी कहते हैं, समटाइम्स वी कॉल इट लेफ्ट हैंड रूल, बट द एक्चुअल थिंग इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसका नाम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों है, क्योंकि इसको बताने वाले पर्सन वॉज फ्लेमिंग, द साइंटिस्ट फ्लेमिंग। अब इन्होंने क्या बताया था, नाउ सी फर्स्ट वी शुड सी व्हाट द रूल सेज। द वेरी फर्स्ट थिंग, दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, यहाँ पे मैंने सिंपली कंडक्टर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट मीन्स कंडक्टर में करंट फ्लो करना जरूरी है। इफ देयर इज नो करंट नो फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन इट। क्लियर, करंट होना चाहिए तभी फोर्स लगेगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स से कोई मतलब ही नहीं कि मैग्नेट की फोर्स लग रही है, क्योंकि जनरली द कंडक्टर्स वी यूज इज ऑफ कॉपर एंड कॉपर इज अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेट कॉपर को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, बट देयर मस्ट बी सम अदर रीजन जिसकी वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रीज़न ये होता है, ऐसा क्यों होता है कि फोर्स लगती है। तो पहले मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पे क्यों फोर्स लगती है। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग वहाँ पे पहले से एक मैग्नेट है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने पढ़ाया था, वो क्या कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब होता क्या, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें भी क्या आ जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई ना, दो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो दो मैग्नेट एक जगह रखे हुए हैं, और जब भी दो मैग्नेट एक जगह रखे होंगे तो दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, उन पे फोर्स लगेगी ही लगेगी। सो द मतलब एक दूसरे को वो रिपेल या अट्रैक्ट कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है। नाउ सी व्हाट डज दिस रूल से। इफ वी स्ट्रेच द फोर फिंगर, ठीक है, द मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। पहले हम लोग अपने फिंगर्स को और थंब को इस तरह स्ट्रेच कर लेते हैं, अब हम लोग उसको प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। नाउ इफ वी प्लेस देम इन सच अ वे दैट फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है मिडिल फिंगर किधर पॉइंट करेगी, करंट की ओर, फोर फिंगर किधर पॉइंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब स्ट्रेच रहता है देन द थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन विच द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस द फोर्स। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में थंब आप स्ट्रेच करके रखा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ठीक है ना। अभी मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ विद माई हैंड्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फिर आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ सी व्हाट हैपेंस कि अगर हम लोग अपना लेफ्ट हैंड ले लें, ठीक है, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड, और इस तरह स्ट्रेच करना है फिंगर को, ठीक है, दिस इज़ द वे वी हैव टू स्ट्रेच आवर फिंगर्स, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस four finger points to the direction of magnetic field and this middle finger points to the direction of current. F force, M is magnetic field, C is current. ऐसे you have to stretch your hands in this way, you have to stretch your hands in this way, ऐसे, ठीक है। डोंट फॉरगेट, सबसे पहले थंब निकाला, फिर
फोर फिंगर निकाली और फिर मिडिल फिंगर निकाली। अब ये दिस इज़ द वे ऑफ स्ट्रेचिंग। प्लीज़ मेमोराइज इट एंड रिमेंबर टू स्ट्रेच योर हैंड्स प्रॉपरली, क्योंकि कई लोग ऐसे ऐसे स्ट्रेच करते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। पहले थंब, फिर निकालिए फोर फिंगर, फिर निकालिए आपकी मिडिल फिंगर, दिस इज़ द वे, ठीक है, दिस इज़ द वे यू हैव टू स्ट्रेच योर हैंड्स। अब इसके आगे यू कैन सी कैसे होगा। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे, ये देख सकते हैं आप, नाउ दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ओवर हियर। तो ऐसे तो नहीं पता चल रहा, बट अगर आप इसको ऐसा सीधा करके देखें तो दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और अगर फोर्स को देखें तो देखो, अब देखो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ऐसे देखो तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है। ये देखिए करंट, और ये इसको बंद कर लेता हूँ मैं, नाउ सी आर करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वो फोर्स द थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों की तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आप चीज ऐसे देखेंगे तो ये दो उंगली परपेंडिकुलर दिखेंगी, ऐसे देखेंगे तो ये दो परपेंडिकुलर दिखेंगी, और अगर ऐसे देखेंगे तो ये दोनों उंगली परपेंडिकुलर दिखेंगी। तो दैट मीन्स ऑल थ्री ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब इसमें ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है, दिस फोर फिंगर, दिस विल डिनोट करंट एंड दिस विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करें तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नीचे की ओर है ऐसे, ठीक है, ये है नीचे की ओर। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ऐसे। यू कैन सी माई हैंड्स, इसको नीचे मिडिल फोर फिंगर को नीचे की ओर ले जाएं, ऐसे करें, ठीक, ये सॉरी दिस इज द डायरेक्शन, ऐसे, क्योंकि कंडक्टर को मैंने ऐसे रखा था, ठीक है। यू कैन सी ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट है, इसकी फील्ड ऐसे है, ऐसे कंडक्टर रखा हुआ है इसमें, और ये व्हाट इज़ दिस, दिस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट इज़ द रीज़न मैंने फोर्स की डायरेक्शन को इधर बताया है। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर जा रही है, करंट ऐसे कंडक्टर को बीच में ऐसे रखा गया है, एंड दिस इज़ द डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे ये देखिए, ठीक। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आप अपने हाथ से ट्राई कर सकते हैं, दैट विल बी ईजियर फॉर यू। याद रखने के लिए कि किस उंगली पे कौन सा टर्म आएगा, कौन सा क्वांटिटी आएगी, फोर्स किस उंगली पे रखेंगे, कैसे रखेंगे। यू कैन रिमेंबर फादर, मदर, चाइल्ड। नाउ व्हाट इज दिस फादर, मदर, चाइल्ड, अब मैं बताता हूँ। नाउ सी फादर फोर्स, ठीक, जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया था उंगली पे एफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एम, और करंट को डिनोट करते हैं हम लोग सी। फादर, मदर, चाइल्ड, फादर फॉर फोर्स, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड फॉर करंट। और ये सिर्फ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए नहीं है, अभी फर्दर इन द चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऑल्सो। वहाँ पर भी सेम टर्म्स यूज होंगे, फादर, मदर, चाइल्ड ही, दैट मीन्स फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट ही यूज होगा, एंड द फिंगर्स विल रिमेन सेम, ओनली व्हाट चेंजेस, द हैंड चेंजेस। वो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, और वो क्या बन जाएगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो उंगलियां आपको वही निकालनी है, और उन उंगलियों पे जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो भी सेम रहेंगी। दैट मीन्स थंब पे आपका फोर्स रहता है, फोर फिंगर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और मिडिल फिंगर पे आपका करंट रहता है, ठीक है। यू कैन रिमेंबर इट वेरी वेल, ठीक है। जैसे मैं फिर से स्ट्रेच करके बताता हूँ, देखिए फादर, मदर, चाइल्ड। अब ये फादर याद करने का तरीका था, फादर कम्स फर्स्ट। फैमिली में अगर हम लोग कभी बात पूछी जाती तो सबसे पहले हम लोग फादर के बारे में बताते हैं, देन मदर, देन वी टॉक अबाउट द चाइल्ड। सो फादर कम्स फर्स्ट, देन कम्स मदर, एंड देन कम्स द चाइल्ड, ठीक। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, फादर, मदर, चाइल्ड। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, जैसे मैं कह रहा हूँ याद करने को, प्लीज़ रिमेंबर इट इन द सेम वे, यू विल नेवर फॉरगेट इट। फादर, मदर, चाइल्ड, फादर, मदर, child again. So father is for force, mother is for magnetic field, and C, that is child is for current. Clear? You have to remember this rule very well, ठीक है। आप अपने बुक से डायग्राम भी देख सकते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ पे डायग्राम नहीं ड्रॉ किया, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ अपने हाथ से, बट यू कैन सी रिफर द डायग्राम इन द बुक फॉर द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसमें आपको लेफ्ट हैंड बना के दिखाया होगा और सारी डायरेक्शंस पॉइंट करके बताई होंगी। प्लीज़ प्रैक्टिस इट स्ट्रेचिंग लाइक दिस। और इस रूल को अपना जो मैंने एक सिंगल डायग्राम बना के दिखाया है
उसमें इसको अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, सो दैट यू मस्ट लर्न हाउ टू अप्लाई इट एंड व्हाट टू डू ओवर देयर। क्लियर? ठीक, क्योंकि द प्रॉब्लम इज दिस, सारा रूल पता होने के बावजूद वी आर नॉट एबल टू प्लेस आवर हैंड्स प्रॉपरली, हम लोग अपने हाथ प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा डायरेक्शन गलत बता देते हैं। एंड जनरली इन एग्जाम्स यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक, और एनी वन ऑफ देम विल बी मिसिंग, यू हैव टू फाइंड दैट वन, ठीक। किसी भी दो के बारे में बता देगा आपको, तीसरी आपको निकालनी होगी। सो यू शुड टेक डिफरेंट एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बना के दिखाया है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक बना के दिखाया ना कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट ऐसे है और इसमें बीच में कंडक्टर को ऐसे रखा गया है। सो दिस इज द डायरेक्शन, यस सी, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड थी और ऐसे कंडक्टर को ऐसे रखा गया है, ठीक है, यू कैन जस्ट इमेजिन, ठीक। यहाँ पर प्रॉपरली क्योंकि 3D डायग्राम तो मैं बना नहीं सकता यहाँ पे, सो ये मैग्नेट है, इसके बीच में ऐसे रखा गया है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हो या मैग्नेट को रिवर्स कर दो, ठीक है, मैग्नेट को उल्टा कर दो, साउथ ऊपर कर दो, नॉर्थ नीचे कर दो, करंट डायरेक्शन अलग अलग पोजीशंस पे इसको चेंज कर करके आप अपने से इसकी फोर्स निकालने की कोशिश करना। ड्रॉ, हाँ, मैनी डायग्राम्स जितने आप ड्रॉ कर सकते हो उतने ड्रॉ करके सारी कंडीशंस पे चेक करना कि अगर मैंने कंडक्टर को ऐसे रखा, इस डायरेक्शन में रखा, ठीक है। बस हाँ, रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज प्लेस देम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही रखना, बट यू कैन डू कि डायरेक्शन को अलग अलग चेंज करके रख सकते हैं। कभी मैग्नेट को उल्टा कर दे, दैट मीन साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे कर सकते हैं, कभी करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू ऑल द थिंग्स, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, ओके ओके। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ तक की बात शायद समझ में आ गई, प्लीज़ स्टडी इट केयरफुली, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारी डेफिनेशंस आपको दोबारा पढ़नी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक से आपने इसको नहीं समझा, देन इट विल नॉट बी ईजियर फॉर यू टू लर्न द डीसी मोटर। डीसी मोटर समझना टफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू डीसी मोटर। अब सबसे पहले तो मैं यही बता दूं व्हाट इज़ डीसी मोटर। डीसी क्या है? डीसी, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। अब जैसे कि हम लोग बैटरी की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको कि अगर एक बैटरी लगी हुई है, जैसे ये लगी हुई है फॉर एग्जांपल इन अ सर्किट, ठीक है। इससे पहले आपने कई क्वेश्चंस पढ़े। अब यहाँ पे देखो तो इसमें करंट हमेशा ऐसे ही फ्लो करेगा, सॉरी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल फिक्स्ड है, ऐसा तो है नहीं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल कभी इधर जाता है कभी इधर जाता, नहीं जाता है हमेशा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस बैटरी ऑलवेज, ठीक है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा और इसमें जितना भी रेजिस्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग एक बार जितना करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा उतना ही फ्लो करता रहेगा, दैट इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट नेवर चेंजेस, क्योंकि वहाँ पर टर्मिनल्स फिक्स्ड होते हैं, टर्मिनल्स चेंज नहीं होते हैं, और ना ही करंट का मैग्नीट्यूड, मतलब जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही लगातार फ्लो करता रहेगा। अगर हम लोग वहाँ पर रेजिस्टेंस हो ये सब ना चेंज करें, मतलब जितना रेजिस्टेंस एक बार लगा दिया उतना ही लगा रहने दें, उसके बाद उनमें कोई चेंजेस ना लाएं, सो एक बार जितना करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा उतना ही फ्लो करता रहेगा, ठीक। अब बहुत से लोग, आप लोग सोच रहे होंगे सर अगर सेल, जैसे हमने सेल या बैटरी लगाया तो कुछ दिन बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली तब तो चेंजेस आएंगे ही, बट व्हेन द बैटरी इज़ वर्किंग प्रॉपरली, उस समय जिस डायरेक्शन से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा सिर्फ उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और जितना मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा वही मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस द बैटरी डिस्चार्जेस और वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट ओवर देयर। मतलब बैटरी का टर्मिनल ही बदल दे, पलट के लगा दे बैटरी, ठीक है। जो वायर जिस टर्मिनल में लगाया उसको बदल दें, उल्टा कर दें, मतलब बैटरी को ऐसे पलट दें, अगर नेगेटिव वाला इधर जोड़ दें पॉजिटिव वाला इधर जोड़ दें, ऑब्वियसली द करंट विल चेंज। बट अगर हम लोग कनेक्शंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, उसको नॉर्मली एज इट इज़ रखे रहते हैं, देन द करंट विल कीप फॉलोइंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक। एंड दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक। डायरेक्ट करंट का मतलब ना तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी और ना ही करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्लियर? ओके। नाउ लेट अस कम टू डीसी मोटर की होता क्या है डीसी मोटर। तो देखो सबसे पहले लेट अस सी द डेफिनेशन व्हाट इट इज़। इट इज़ अ डिवाइस
which converts electrical energy into mechanical energy. That means हम लोग इसे electrical energy देते हैं और ये उस electrical energy को mechanical energy में convert करता है. Got it? किस पे काम करता है? It works on the principle that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. Please remember the definition and principle very well, क्योंकि बहुत सी जगहों पे आपसे ये पूछा जाता है सिंपली कि व्हाट इज अ डीसी मोटर, स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स. एंड प्लीज ट्रस्ट मी, स्टूडेंट्स आर इजीली एबल टू आंसर कि व्हाट इज अ डीसी मोटर, बट प्रिंसिपल हमेशा भूल जाते हैं. इन केस ऑफ डीसी मोटर में प्रिंसिपल जो होता है हमेशा लोग भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है. सो इट सिंपली वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. दैट मीन्स लॉरेंस फोर्स वाली बात हो रही, जो लॉरेंस ने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगी. इज इट क्लियर? ठीक है, प्लीज रिमेंबर द प्रिंसिपल. क्या होता है प्रिंसिपल? व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. और डीसी मोटर क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहें तो जितने भी रोटेटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ठीक है, हमारा सबमर्सिबल होता है उसमें जो पंप लगा रहता है, ठीक है, और कूलर में जो पंप लगा के रखते हैं हम लोग, मोटर लगा के रखते हैं ना पानी चढ़ाने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए. टैंक में जैसे हम लोग अपने घरों में टैंक के लिए सबमर्सिबल और मोटर का यूज़ करते हैं, दे ऑल आर डीसी मोटर्स. जहाँ पर भी डिवाइस रोटेट करेगी दैट विल बी आ मोटर ऑब्वियसली. ठीक है, फैन भी एक मोटर है, कूलर भी मोटर है, मिक्सर में भी मोटर लगा हुआ है, जो कुछ भी रोटेट कर रहा है दे ऑल कंटेन अ मोटर ओवर देयर. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? अब यहाँ पर ये देखिए जो मैंने बताया ना कि व्हाट इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो आप फैन की बात करो तो फैन में हम लोग क्या करते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है. जब करंट वहाँ पहुँचता है तभी तो फैन घूमना स्टार्ट कर देता है. सो दैट मीन्स उसने क्या किया, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने उसे दी, उसने उसको किस में चेंज कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में. इट स्टार्ट्स मूविंग, मूव करना स्टार्ट कर देता है. और उसका मूवमेंट कैसा है? सर्कुलर मूवमेंट है, सर्कुलर मोशन. तो मूव तो कर रहा है ना, ठीक है, मूव करने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी हो गई, और गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, सो रोटेशनल मोशन हो गया. तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी तो रही है. अब ये खास बात ये है कि जितने भी मोटर्स होते हैं सब गोल गोल घुमाते हैं. वो उनके कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, उनको बनाया ही ऐसा जाता है कि वो गोल गोल घूमे. और जनरली ये सारे वहीं पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम लोग को डिवाइस को गोल गोल ही घुमाने की ज़रूरत हो, रोटेट कराने की ज़रूरत हो. जैसे अगर फ़ैन रोटेट ना करे, ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ एयर विल इट गिव. ठीक है, अगर फ़ैन रोटेट ना करता तो एयर कैसे देता. तो इट इज़ नेसेसरी दैट द फैन शुड रोटेट. कूलर्स में भी रोटेट करना जरूरी है. मिक्सर अगर रोटेट नहीं करेगा तो इट विल नॉट बी एबल टू ग्राइंड एनीथिंग. ठीक, वॉशिंग मशीन में अगर आप कभी देखो तो वो कपड़े जो धोए जाते हैं, व्हाट हैपेंस ओवर देयर, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसकी जो डर्ट होती है वो बाहर आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर डिटर्जेंट डालने के बाद द क्लॉथ्स रोटेट विद द डिटर्जेंट. ठीक है, जिससे कि क्या होता है, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से डर्ट होती है वो बाहर निकल के आ जाती है. ठीक है, लाइटर ऑब्जेक्ट जो होते हैं, कभी भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रख के घुमाएं किसी सोल्यूशन में, तो जो भी लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर आ जाते हैं हमेशा. ऐसा आप सेंट्रीफ्यूगेशन में भी देख सकते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में कि वो मिल्क से क्रीम निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, घी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है. सो वहाँ पर क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ पर यही है कि जब उसको गोल गोल घुमाएंगे, रोटेट कराते हैं, तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर आ जाते हैं, मतलब अवे दूर भागते हैं, जो आपका कंटेंट है उससे किनारे पे आता है. तो जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन वाली जो मशीन होती है वो भी एक मोटर है, वहाँ भी स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिकली, देखो कुछ तो हम लोग अपने घरों में काम करते हैं, दैट इज़ नॉट इलेक्ट्रिकल वन. देखा होगा आपने मम्मी को क्रीम एंड घी निकालते हुए. बट जो डेयरीज़ में यूज़ होता है, उतने ज़्यादा अमाउंट में हम लोगों ने घी बनाना होता तो अपने हाथ से तो नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि दे शुड यूज़ मशीन्स जो कि काम को जल्दी जल्दी करा दें. सो जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है एंड द क्रीम सेपरेट्स आउट ऑन द टॉप. ठीक, ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ
डीसी मोटर। इस डायग्राम को ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ सी आई हैव नॉट कंप्लीटेड द मैग्नेट। या कुछ ऐसे मैग्नेट यहाँ से, ये हॉर्सशू मैग्नेट है जो कि ऐसे पीछे से आके यहाँ तक ऐसे जुड़ा हुआ है, ये पीछे, ठीक है। आप बुक्स में देखोगे तो बेहतर डायग्राम मिल जाएगा, मतलब मैग्नेट का डायग्राम बेहतर मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक। एक मैग्नेट है जिसके बीच में हम लोगों ने क्या रख दिया है, कॉइल। अब ये कॉइल पे क्या होता है, ये एक्चुअली एक यू कैन से इट्स अ प्लेट, मेटल प्लेट, और इस पे वायर्स ऐसे 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 गोल गोल इन कॉर्नर्स पे, ठीक है। यू कैन जस्ट इमेजिन लाइक दिस, ऐसे समझ सकते हैं अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। दिस इज़ अ हॉलो प्लेट, और यहाँ पर इन एंड्स पे यहाँ पर वायर्स ऐसे 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 लपेटे जाते हैं। यहाँ से चारों एंड्स पे वायर्स लपेटे होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, दिस इज द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट ओवर हियर, ठीक है, रिमेंबर दिस। अब यहाँ पर ये कॉइल हो गई आपकी, इसको कहाँ पे प्लेस कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। जरा ध्यान से देखिए, तो ये और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ऐसे रखा है ना, एक प्लेन पे लाकर, जब ये रोटेट करेगी फोर्स लगेगी तो, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखें ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, और करंट इसमें अगर फ्लो करेगा तो कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा या तो ऐसे फ्लो करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, यू कैन सी यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, और करंट इसमें कैसे फ्लो करेगा, या तो ऊपर की ओर फ्लो करेगा, ठीक है, या तो नीचे की ओर फ्लो करेगा। इन एंड्स को देखा जाए, यहाँ पे ऊपर की ओर करेगा या तो नीचे की ओर करेगा। सो चाहे ऊपर की ओर करे चाहे नीचे की ओर, यू कैन सी, चाहे ऊपर की ओर करे चाहे नीचे की ओर करे, इन बोथ द केसेस द मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू देम, ठीक है। हमेशा एंगल कितना बनेगा इसके बीच में, 90 डिग्री बनेगा, चाहे करंट ऊपर की ओर जाए चाहे करंट नीचे की ओर जाए। सो दिस इज योर मैग्नेट, दिस इज द आर्मेचर कॉइल। अब यहाँ पे इस आर्मेचर कॉइल को देखिए, ये किससे कनेक्टेड है, ये नीचे जाके एक बैटरी से कनेक्टेड है, और बैटरी से कनेक्ट होने से पहले इसमें कुछ और भी पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इन पार्ट्स को क्या है, सबसे पहला पार्ट हमारा जो है वो क्या है, स्प्लिट रिंग्स कहते हैं इनका नाम क्या होता है, स्प्लिट रिंग्स, जिनको हम लोग कम्यूटेटर भी कहते हैं। ये द वर्क एज अ कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, ठीक है, मैं इसके फंक्शंस लिखा नहीं है मैंने, मैं यहाँ पे अभी डिक्टेट करूँगा, सो प्लीज़ यू राइट इट ऑन योर ओन, ठीक। स्प्लिट रिंग्स क्या होती हैं, दे आर कम्यूटेटर, दे वर्क एज कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर का काम क्या होता है, कहीं पर भी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। तो स्लिप रिंग्स ओवर हेयर जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। दैट मीन्स अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो अभी करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अभी यहाँ से निकल के S1 से जाके इसमें जा रहा है, ठीक। अभी जब मैं वर्किंग समझाऊंगा तो यू विल सी कि ये कॉइल जो है ये रोटेट कर जाती है, ये S1 जो है वो इधर आ जाती है और S2 जो है वो इधर आ जाती है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब करंट ऐसे जाएगा तो अब ऊपर जब जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, S2 के थ्रू ऊपर जाएगा और S1 के थ्रू वापस आएगा। मतलब करंट विल लीव फ्रॉम S2 एंड एंटर इनटू S1, और अभी क्या हो रहा है, इट इज़ लीविंग फ्रॉम S1 एंड एंटरिंग थ्रू S2। तो ये स्लिप रिंग्स जो हैं ये रोटेट करती हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती है कंटिन्यूसली। सो ये घूम के यहाँ पर आ जाएगी, दैट मीन्स S2 इधर आ जाएगी, ऐसे गोल घूमेगी ना, ये गोल घूम के इधर आ गई, ये गोल घूम के इधर आ गई, गॉट इट। ये यहीं पर रोटेट करती रहती है, जिसके साथ ये कॉइल भी रोटेट करेगा। सो ये घूम के इस पर आएगी और ये घूम के इस पर आ जाती है, क्लियर। And thus they change the direction of the current over here, ठीक। and this is the reason they are known as commutator, और इसीलिए स्प्लिट रिंग्स लगाए जाते हैं। अगर स्प्लिट रिंग्स नहीं लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाएगी, और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाएगी तो हमारा मोटर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। वो मैं आपको बताऊंगा अभी इसकी वर्किंग में जब, कि क्यों अगर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो मोटर प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को चेंज करना क्यों ज़रूरी है, क्लियर। दीज आर योर कार्बन ब्रशेज, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रशेज, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है, दे वर्क एज कंडक्टर ओवर हियर। इनका काम सिंपल सा होता है, दे वर्क एज कंडक्टर ओवर हियर, ठीक है। अब ये मैंने बोला ना रिंग्स घूमती हैं, सो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे का पार्ट बिल्कुल स्टिल रहता है, कार्बन ब्रश से लेके यहाँ तक का। ये जो रिंग होती है ना, इन्हीं कार्बन ब्रश के बीच में ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं। जैसे ये दो
ब्रशेज है ना, ये रिंग इसी से फ्रिक्शन होता है, इसी से रगड़ती रहती है और ये घूम के इस पे आ गई, ये घूम के इस पे आ गई। कार्बन ब्रश अपनी जगह पर फिक्स्ड है, अगर कार्बन ब्रश भी मूव करने लगे तो सब सर्किट क्या हो जाएगा, टूट फूट जाएगी, उसी में मुड़ जाएंगे, वायर्स इधर उधर हो जाएंगे, तो प्रॉपरली रोटेशन हो नहीं पाएगा। तो ये समझ लीजिए आप कि यहाँ से इस कार्बन ब्रश से लेके यहाँ से लेके इस कार्बन ब्रश तक का इतना नीचे का पोर्शन बिल्कुल स्टिल और फिक्स्ड रहता है, ये नहीं लेगा, मूव कौन करेगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ का पोर्शन पूरा का पूरा ऐसे साथ साथ घूमेगा, यहाँ से लेकर ऊपर तक का एक साथ घूमेगा। ये पार्ट एक साथ रहेगा, ये पार्ट हमेशा, इधर का पार्ट पूरा एक साथ, इधर का पार्ट पूरा एक साथ, ये इधर जाएगा और ये घूम के इधर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द वे। सो यहाँ पर अब लेकिन हमें यार जब ये घूमती हैं रिंग्स तो ऑब्वियसली करंट ब्रेक हो सकता है, इनको इन कांटेक्ट को, और अगर वायर होता तो वायर के साथ ये वायर मुड़ सकते थे। ठीक है, क्योंकि वायर इतने स्ट्रांग तो होते नहीं कि बिल्कुल स्टिल रहें। ठीक है, स्टिफ नहीं हो सकते हैं, दे आर स्ट्रांग एनफ बट स्टिफ नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सीधे नहीं रख सकते हैं, वो हिल डुल जाएंगे, मुड़ जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, कार्बन ब्रश, जो बिल्कुल स्टिफ और स्टिल रहते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड, और इसको होल्ड करके रखेंगे यहाँ पे ताकि ये भागे ना यहाँ, और इसी के बीच में ये कंटिन्यूसली रोटेट करती रहेगी। सो यहाँ से करंट इसके थ्रू आ रहा है वायर से, एंड कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट की वजह से, ग्रेफाइट का होता है। सो जिसकी वजह से करंट इसमें यहाँ तक जा रहा है, और दस इट इज़ एबल टू रीच द कॉइल, अदरवाइज कॉइल तक करंट पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर। ये बैटरी हो गई, दिस इज़ द कार्बन ब्रश, दिस इज़ अ स्प्लिट रिंग, ये है आपके आर्मेचर कॉइल, दिस आर द मैग्नेट्स। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देखिए करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अभी यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है ना, और फिर यहाँ से आएगा, एंगल कितना बन रहा है, इट इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब मनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि सर क्या करंट यहाँ से नहीं जाएगा, ऑब्वियसली करंट यहाँ से जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये अलग से आपको बता देता हूँ मैं, जब भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिस इज़ द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पे देखा जाए दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट ओवर एयर, ए बी में अगर देखा जाए तो करंट डायरेक्शन यहाँ है। और अगर इन दोनों के डायरेक्शन को अगर अभी हम लोग कंपेयर करें तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, दोनों पैरेलल है, एंड इन दिस केस नो फोर्स विल बी एक्टिंग। ठीक है, नो फोर्स विल बी एक्टिंग ओवर here। ठीक है, वाई, नाउ लेट मी टेल यू कि वाई इट विल नॉट रेदर एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स। तो ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये प्लीज़ आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा, फोर्स इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। ये इस पे न्यूमेरिकल्स आपको आने नहीं है, बस मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाएं इजीली। आई इज़ फॉर करंट, बी इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एल इज़ फॉर द लेंथ ऑफ कंडक्टर, आई इज़ फॉर करंट, बी इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एल इज़ फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कितना लंबा वायर यूज़ किया है, एंड साइन थीटा ये डिनोट करता है डायरेक्शन। दिस थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर जब when the current when the in this case जैसा कि अभी हम लोग इसको और इस AD पार्ट को कंपेयर करें तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, इस समय whenever two things are parallel to each other then the angle between them is always how much 0 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंगल कितना होगा, इट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, और ख़ास बात ये होती है कि साइन 0 डिग्री पे होता है आंसर 0, और साइन 90 डिग्री पे होता है 1, और साइन थीटा की साइन जो एक रेशियो होता है, अभी आप लोग हो सकता है आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली हो, और अगर नहीं पढ़ा तो अभी इसको याद कर लीजिए। जब ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस साइन 0 एंड साइन 90 वेरी वेल। अभी आप इसको यू कैन जस्ट मेमोराइज कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और ये साइन रेशियो में 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू होती ही नहीं है। सो दैट मीन्स अगर इन कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखेंगे एक दूसरे के, तो साइन के जो यहाँ की जो वैल्यू आएगी ना, इससे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी मैक्सिमम, और विच इज़ 1।
बट अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो साइन 0 आएगा, 0 साइन 0, और 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 0 पे, साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 होता है। दैट मीन्स ये फोर्स कितनी हो जाएगी, बिल्कुल ये 0, अगर यहाँ पे 0 रख दें, मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स विल बी 0। दैट मीन्स नो फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन इट। सो यहाँ पर जो काम करेगा इस वहाँ पे कोई फोर्स काम करती ही नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन इट्स एंगल। ठीक, अब ये मत सोचिएगा अभी मैंने कहा था कंडक्टर रखेंगे तो फोर्स लगेगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। वहाँ पर मैंने म्यूचुअल परपेंडिकुलर की भी बात करी थी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा है। सो यहाँ पर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं रखेंगे तब उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर पाती है। गॉट इट? सो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने बार बार म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूज़ किया और बताया आपको कि प्लीज़ प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दिस इज़ द रीज़न। ये फॉर्मूला होता है फॉर द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग वर्ड, जितनी फोर्स यहाँ पर काम करेगी, F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। सबका मतलब बता दिया, I इज़ फॉर करंट, B इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, L इज़ फॉर द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का के बीच का एंगल होता है। और क्यों 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है और क्यों 0 पैरेलल रखने पे 0 होता है, दोनों मैंने आपको समझा दिया। प्लीज़ रिमेंबर दिस डायग्राम, प्रैक्टिस इट ड्राइंग। ठीक है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और इसके पार्ट्स को, फंक्शंस को ज़रूर याद रखें, क्योंकि इसके फंक्शंस के बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कार्बन ब्रश क्या होता है और उसका काम क्या है, उसी तरह स्प्लिट रिंग्स क्या होती हैं और उसका काम क्या होता है। गॉट इट? क्लियर? ओके, देन दिस इज इट फॉर टुडे एंड वी शैल कंटिन्यू द वर्किंग ऑफ द डीसी मोटर in the next class. Okay, thank you class.